अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीर भर। आज हम जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलेशन और कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीएच एंड पीओएच और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम करेंगे और बाद में इंशाल्लाह जो 3 सवाल दिए गए हैं पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल के ऊपर इसी चैप्टर के एक्सरसाइज में, वो भी अलग से उस पर हम वीडियो करेंगे। लेकिन आज हम पीएच और पीओएच करेंगे और साथ ही उनके 2 एग्जाम्पल भी हम करेंगे। तो देखें, सबसे पहले क्या कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। तो लफ्ज़ जब न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास आता है तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एसिड की एसिडिटी ख़त्म हो जाए, बेसिस की बेसिसिटी ख़त्म हो जाए, या अल्कलाइन की अल्कलिनिटी ख़त्म हो जाए और एसिड की एसिडिटी ख़त्म हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे यहाँ देखें, ये हमारे पास है बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास बेस है, और ये जो है HCl ये हमारे पास है एसिड। ठीक है जी। अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, एक बेस को और एक एसिड को, तो हमारे पास ये जो चीज़ हमारे पास आई जिसको हम कहते हैं साल्ट। क्या कहते हैं? साल्ट। तो ये लास्ट टॉपिक है इसका, साल्ट, वो भी हम करेंगे। तो जब ये साल्ट बन जाए तो इस अमल में ये यहाँ पर ये साल्ट है, ये ना ही एसिड है ना ही ये हमारे पास बेस है, न्यूट्रल बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। या हम यूं भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पीएच पढ़ा नहीं है, तो जिसकी pH 7 बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। या हम यूं कह सकते हैं कि एसिड और बेस को मिलाने के बाद अगर साल्ट बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। तो ऊपर हमने ये डेफिनेशन लिखी भी हुई है, देख लें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और किसके साथ? बेस के साथ। कहां पर करेगा? एक्वस सॉल्यूशन में। और बनाएगा क्या? ये बनाएगा नमक और जो है वाटर, साल्ट और वाटर बनाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन। अब बैलेंसिंग का क्या मसला है? तो बैलेंसिंग का मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में हम जो देंगे कि कंजप्शन जो है हाइड्रो ऑक्साइड जो है और हाइड्रोजन आयन की, इन दोनों की कंजप्शन जो हो इक्वल हो, सेम हो। यहां देखें, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है 1 मोल और ये HCl है, ये भी 1 मोल है, तो दोनों का रेशो सेम है। अब यहां से OH एक ही निकलेगा, यहां से H जो है वो भी एक ही निकलेगा। तो यहां से OH एक निकला, यहां से H एक निकला, तो ये दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए, दोनों का रेशो सेम होगा। यानी न्यूट्रलाइजेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि हाइड्रोक्साइड आयन का और हाइड्रोजन आयन का जो रेशो हो, जो कंजप्शन हो, वो भी सेम हो, तो उसको हम कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब यहां पर कुछ मिसाल दिए गए हैं कि लाजमी नहीं है कि NaOH है, लाजमी नहीं है कि HCl है, यहां पर KOH भी आ सकता है, उसके साथ HBr भी आ सकता है, ब्रोमाइन, आयोडीन, इस तरह नाइट्रिक एसिड भी आ सकता है। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे वही नमक और वही वाटर बनाएंगे, और यहां पर 1 मोल जो है वो रिलीज होगा हाइड्रोक्साइड आयन का और यहां पर जो है 1 मोल रिलीज होगा हाइड्रोजन आयन का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही आसान सा, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में तो एसिड को मिलाएंगे बेस के साथ, नतीजे में बनेगा नमक और वाटर। तो इसको हम कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब पीएच और पीओएच को कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि भाई वाटर आयोनाइजेशन क्या है। तो हमें पहले ही पता है कि वाटर यानी H2O। अब इसको अगर हम जो है तोड़ेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये हमें हाइड्रोजन आयन देगा और हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। हम पहले ही जानते हैं कि वाटर क्या है? न्यूट्रल लिक्विड है। वाटर जो है वो न्यूट्रल लिक्विड है। ठीक है जी। उसके अलावा एम्फोटेरिक नेचर है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या? ये एसिड भी दे सकता है, ये एसिड भी दे सकता है और ये बेस भी दे सकता है, दोनों। दूसरा, अगर ये प्योर वाटर है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या? कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगी। जिस तरह यह है ना HCl, तो HCl को अगर हम पानी में डालेंगे तो कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाएगी, आयोनाइज्ड हो जाएगा। इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो यह भी कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाएगा। लेकिन यहां
जब हम बात करते हैं H2O की तो ये एसिड भी होगा और बेस भी होगा, लेकिन ये होगा क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इस इक्वेशन में से हम जो है इसका बनाएंगे क्या, वाटर आयोनाइजेशन का कांस्टेंट वाटर, और ये होगा किस पे, ये होगा आपको याद होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पर। ये सारा काम कहाँ हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है 25 सेंटीग्रेड। ठीक है जी, आगे हम पीएच और पीओएच भी पढ़ेंगे तो वो भी रूम टेम्परेचर पर पढ़ेंगे और वो भी 25 सेंटीग्रेड पर पढ़ेंगे। तो यहां लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के मुताबिक जो है मास ऑफ एक्शन जो हमने पढ़ा था पीछे, उसके मुताबिक ये जो साइड है हमारे पास, ये साइड, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, और ये जो साइड है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे, और बीच में इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये शो करती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और नीचे क्या H2O, और ये हमारे पास है Kc, यानी प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। अब यहां एक बात आपको याद होनी चाहिए कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी आयोनाइजेशन क्या होगी, स्मॉल। जब आयोनाइजेशन स्मॉल होगी तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, अनचेंज्ड इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो नतीजे में हम क्या करेंगे, ये जो H2O है इसको हम ले आएंगे KC की तरफ, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। यहां H प्लस और OH सेम रहा। अब ये H प्लस और OH जो है ये बराबर है कांस्टेंट ऑफ वाटर के या KW के। ठीक है जी, तो H प्लस और OH किसके बराबर है, कांस्टेंट ऑफ वाटर के, या नीचे मैंने लिखा हुआ है, तो ये एक फार्मूला बन गया कि KW जो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ H प्लस और OH के, और ये किसके बराबर होता है 1 × 10⁻⁻14। ये सारे फार्मूले हम एग्जाम्पल में भी लिखेंगे। तो KW की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि प्रोडक्ट है एसिड का और प्रोडक्ट है बेसिस की कंसंट्रेशन का, और बराबर किसके है 1 × 10⁻14 के। या डायरेक्ट अगर हम इसको करें तो KW को आप डायरेक्ट यूं भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है 14 के, क्योंकि अगर हम इसका लाग निकालेंगे ना, माइनस लाग, तो माइनस लाग निकालने में ये क्या आ जाएगा 14। हम जब पीएच एंड पीओएच करेंगे तो मैं वहां आपको निकाल के भी बताऊंगा कि किस तरह इसका 14 आएगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि KW की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ एसिड और प्रोडक्ट ऑफ बेस दोनों के बराबर है, जहां बराबर है 1 × 10⁻14। और जैसा कि जो ये कंसंट्रेशन है तो इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी है, हाइड्रो ऑक्साइड की भी है, तो दोनों की कंसंट्रेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया वाटर आयनाइजेशन का, और बैलेंस, ये एक छोटा सा टॉपिक रहता था बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो भी हमने कर दिया। अब जो है वो हम करेंगे पीएच और पीओएच, और उस पे जो है वो एग्जांपल, आप भले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, अब हम जो है वो बात करेंगे पीएच की एंड पीओएच की, और ये एक एग्जांपल है, ये भी करेंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, वो भी करेंगे। बुक में ये दोनों हल हुए हैं, हम इनको समझेंगे, और एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जो एक्सरसाइज के है 3 प्रॉब्लम पीएच और पीओएच के, उसके ऊपर। तो आइए जरा समझते हैं कि पीएच और पीओएच है क्या। सबसे पहले देखें, पी का मतलब है पोटेंशियल या पोटेंस, ये बेसिकली शो क्या करेगा, स्ट्रेंथ को, ताकत को, पोटेंशियल या पोटेंस। H का मतलब है हाइड्रोजन आयन, P का अगेन मतलब है पोटेंस या पोटेंशियल, OH का मतलब है हाइड्रो ऑक्सिल आयन। ठीक है जी, तो पीएच अगर समझ आ गई तो पीओएच भी समझ आ जाएगी, बात ही कुछ नहीं है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 1909 में ये सोरेनसन बंदा था, सबसे पहले इसने पीएच के बारे में बताया था। पूरा नाम इसका याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप सोरेनसन याद कर लें तभी अच्छी बात है। दानिश केमिस्ट था, सोरेन पीडल लोरिस पूरा नाम इसका है, आगे सोरेनसन, तो आप सोरेनसन भी याद कर सकते हैं। 1909 में इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब पीएच बेसिकली है क्या, ये एक स्केल है। ठीक है जी, क्यों, क्या स्केल है, क्या काम करेगी, ये मेजरमेंट करेगी एसिडिटी को या अल्कलिनिटी को। अल्कलिनिटी का मतलब क्या है, बेसिसिटी को, बेसिसिटी या बेसिस को मालूम करने के लिए, कहां पर, लिक्विड सॉल्यूशन में। अब ये स्केल शुरू कहां से होती है, अभी हमने पढ़ा था ना KW, KW जो अभी हमने पढ़ा था, जो वाटर कांस्टेंट था, कहां से कहां तक था, 1 × 10⁻14। तो इसका मतलब है कि इसका जो है -14 होगा लास्ट में,
वैसे जो फर्स्ट ईयर की बुक है यहाँ तो है नहीं। फर्स्ट ईयर में हम जब प्रूव करेंगे कि भाई आप हमें बताएं कि पीएच और पीओएच के बीच में रिलेशन क्या है, तो वहां हम बताएंगे कि ये चीजें आई कहां से थी। अभी तो ये तो चलो हमने की भी यहाँ, तो यहाँ जो इसकी पीएच स्केल है वो मैक्सिमम कहां तक है, 14 तक, यानी 0 से लेकर 14 तक ये मैक्सिमम इसकी स्टेज है। और बीच में क्या होता है, बीच में होता है 7। अब याद रख लें ये जो हमारे पास 7 है ना, ये जो 7 होता है ये होता है न्यूट्रल, ये होता है न्यूट्रल, ठीक है जी, जो अभी हमने किया था साल्ट। और यहां पर ये 14 तक यानी 7 से लेकर ऊपर तक अगर जाएंगे तो ये सारा होता है बेस, और 0 से लेकर 7 तक ये सारा का सारा क्या होगा, एसिड होगा, ये एसिड इन नेचर। यानी 0 से लेकर 7 तक अगर हम जाएंगे तो सारा एसिड होगा। 7 पे अगर वैल्यू आ गई तो वो न्यूट्रल हो जाएगी। 7 से लेकर 14 तक सारा का सारा बेस होगा। अब याद रखें कि जैसे जैसे हम 7 की करीब, यहां मैं समझा देता हूं, ये समझ लें ये 0 है और ये है 7, तो यहां अगर हम वैल्यू लिखें तो कुछ इस तरह होगा 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहां तक जो है 0 से लेकर 1 2 3 जो है, यहां पर ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा स्ट्रांग एसिड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रांग एसिड। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यहां तक तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वीक एसिड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वीक एसिड। इसी तरह यहां आ जाए 8 9 10 11 12 13 और 14, तो ये यहां पर जो है वो हो जाएगा वीक बेस। और आगे अगर यहां चले जाएं 14 तक तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रांग बेस। यानी जैसे जैसे हम 7 के करीब जाएंगे तो वीक एसिड, 7 से जैसे दूर जाएंगे तो स्ट्रांग एसिड, और 7 से जैसे हम आगे जाएंगे तो 14 तक स्ट्रांग बेस, 14 से कम जो है वो वीक बेस। तो अब यहाँ पीएच का हमें पता चल गया कि पीएच जो है स्केल है 0 से लेकर 14 तक है, 0 से 7 तक एसिड, 7 न्यूट्रल और 7 से 14 तक बेस। अब व्हाट इज अ पीएच, यानी अगर हम पीएच की डेफिनेशन मालूम करें तो पीएच क्या होता है कि मेजरमेंट, यहां पर H है ना, H है तो मेजरमेंट किसकी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की। अगर इसी जगह पर अगर ये हो जाए POH, क्या हो जाए POH, तो यहां हम जो है क्या करेंगे कि मेजरमेंट, यहां पर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ, मेजरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। यानी अगर पीएच है तो हाइड्रोजन आयन की मेजरमेंट कंसंट्रेशन की, OH है तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की मेजरमेंट। एक और भी डेफिनेशन है इसकी, वो भी याद कर ले कि अगर पीएच है तो उसको हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको हम फार्मूले में भी लिख लेते हैं, ये फार्मूला पहले एक हम लिख चुके हैं, ये दूसरा हो जाएगा कि पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ये भी इसका फार्मूला हो जाएगा, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। लेकिन यहां ये याद होना चाहिए, ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर हो जाएगा 25 सेंटीग्रेड पर, रूम टेम्परेचर पर। एक और बात याद रखें कि पीएच की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, इनवर्सली रिलेशन है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए कि यहां पर माइनस लॉग है, पीएच की वैल्यू बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू लो होगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पीओएच के ऊपर लगाते हैं। तो जैसे ये हो गया माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है जी। अगर इसी को हम अगर डेफिनेशन में लिखें फार्मूले के तहत तो क्या हो जाएगा, POH बराबर माइनस लॉग OH कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। तो यहां तक जो है वो हमने बातें कर ली। अब कुछ चीजें जो है वो आपको जैसे पता हो, जैसे यहां है लेमन जूस, तो लेमन जूस जो है वो एसिडिक नेचर होता है, तो आप देखें कि 2 है, 2.3 यानी स्ट्रांग है। इसी तरह सोडा वाटर जो है वो इससे थोड़ा कम है लेकिन अगेन स्ट्रांग है, 3.8, ये भी एसिड है, तो ये एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, ठीक है जी। ब्लैक कॉफी देखें, ये भी 5 के ऊपर आ रहा है, तो 5 पीएच इसकी कितनी आ रही है,
5, तो ये भी हमारे पास क्या है, एसिड है। इसी तरह मिल्क जो है 6.3, 6.6, तो ये स्लाइटली एसिड है, क्योंकि 6.6 है तो 6.6 के फौरन बाद 7 आ जाएगा, तो स्लाइटली एसिड है लेकिन है एसिड। वॉशिंग सोडा 12 जो है यहां आ रहा है बेस में, तो ये स्ट्रांग बेस है। इस तरह यूरिन जो है 5.5 से 7 तक, ठीक है, तो ये भी एसिड की नेचर में आ रहा है 5.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये जो हो रहा है 10.5, यानी ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो अब जो है वो हम ये सवाल करेंगे, लेकिन सवाल करने से पहले मैं कुछ फार्मूले लिखूंगा, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। तो चलो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर हम इस सवाल को करेंगे भी सही। बहुत ही आसान सवाल है, कोई ऐसा मुश्किल सवाल है नहीं। अभी हम इसको समझ लेते हैं बिटा के। कुछ फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले तो हमने यहाँ अभी लिखे थे, बाकी हम जो है वो बाद में लिख लेते हैं। देखें, सबसे पहला जो है वो हमारे पास फार्मूला जो अभी हमने लिखा था वो जो है वो क्या है, ये कि पहला फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए। पीएच, ये फार्मूले हैं सारे के सारे, ठीक है जी। पीएच प्लस पीओएच बराबर किसके, 14 के। ये हम फर्स्ट ईयर के क्लास में प्रूव करेंगे, यहाँ नहीं है मैट्रिक क्लास में, लेकिन वहां प्रूव करेंगे। इस तरह दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला ये है कि भाई पीएच बराबर है माइनस लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या है जी, पीओएच बराबर माइनस लॉग और यहां आ जाएगा OH कंसंट्रेशन, ठीक है जी। इसी तरह चौथा फार्मूला जो अभी हमने लिखा था कि हाइड्रोजन आयन और यहां पर था OH आयन, तो ये किसके बराबर था, KW के, या ये किसके बराबर था 1 × 10⁻14 के, या डायरेक्ट आप इसको 14 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह एक और फार्मूला है कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है 10 - pH के, ये भी फार्मूला है। एक और फार्मूला है कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर होती है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के, और ये दोनों बराबर होते हैं इसका आधा 1 × 10⁻7 के। इसके अलावा कुछ और फार्मूले जो आपको याद होने चाहिए, जैसे ये है log 1, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, वैसे पता हो log 1 0 के बराबर, log 10 किसके बराबर, 1 के बराबर। इसी तरह लॉगरिथम का कुछ और फार्मूले हैं, जैसे ये है log a × b, तो ये किसके बराबर होगा, log a + log b। ये इसलिए क्योंकि आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से आपकी हो जाएगी। इसी तरह एक और फार्मूला है log a - b, माइनस नहीं डिवीजन में, तो यहां क्या हो जाएगा log a - log b। और लास्ट फार्मूला जो है वो क्या है, log m⁻n, तो n सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा n log m। तो ये कुछ फार्मूले हैं। अब जो है वो हम ये सवाल करेंगे। ये सवाल देखें क्या कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ HCl का सॉल्यूशन है हैज pH ऑफ 2.3। अब यहां पर pH गिवन है, तो यहां हम लिखेंगे डेटा में, अगर मैं लिखूं तो डेटा यहां क्या गिवन है, pH गिवन है, ठीक है जी। अब pH गिवन है 2.3, pH क्या है 2.3 गिवन है। कैलकुलेट इट्स pOH हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, pOH। पहला जो है वो क्या चाहिए, pOH। अब दूसरा क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन, क्या चाहिए हमें, हाइड्रोजन आयन, क्या चाहिए हमें, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दो चीजें चाहिए। ऊपर ही देखें कि हमें क्या गिवन है, pH गिवन है, क्या मालूम करना है, pOH मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, हाइड्रोजन आयन। तो सबसे पहले हम pOH मालूम करते हैं, तो ये फार्मूला ऊपर वाला देखें, pH + pOH, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, pH + pOH बराबर क्या, 14। तो pH की वैल्यू क्या है 2.3, तो लिखें 2.3 + pOH और 14। अब 2.3 प्लस का है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो लिखें 14 माइनस का 2.3। तो 14 में से अगर आप 2.3 माइनस करेंगे, 14 में से अगर हम 2.3 माइनस करेंगे तो हम बात कर रहे थे कि 14 में से अगर आप -2.3 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 11.7। और याद रखें कि इसका यूनिट नहीं होता, ठीक है जी। पीओएच या पीएच स्केल का यूनिट नहीं है, तो ये हमारे पास पीओएच का वैल्यू आ गई 11.7। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया।
अगला देखिए, अगला हमारे पास है H प्लस कंसंट्रेशन। अब इसको मालूम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं। कौन कौन से फार्मूले? ये भी फार्मूला है, यहां से भी हम कर सकते हैं, और ये भी फार्मूला है, यहां से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हमें OH चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन जो सुइटेबल फार्मूला है वो ये है, पांचवा। ये जो है ना पांचवा, ये हम लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये पांचवा जो है वो हम इस पे लगाएंगे, ठीक है जी। पांचवा जो प्रॉब्लम है, पांचवा जो फार्मूला है, ये इस पे बहुत ही अच्छा और ठीक रहेगा। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, H प्लस और यहां हम लिखेंगे 10 और माइनस का pH, ठीक है। अब 10 तो वैसे का वैसा, और यहां पे माइनस, और pH की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2.3। अब ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल में आप क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। मोबाइल में कुछ साइन है, जैसे ये साइन है, ये एक्सपोनेंट या पावर के लिए होती है। इसी तरह अगर ये साइन नहीं है तो ये लिखा हुआ होगा ई होगा, तो ये भी एक्सपोनेंट के लिए लिखा होगा, लेकिन स्मॉल ई नहीं, बड़ी ई। इसी तरह एक और साइन है, एक्स के ऊपर पावर वाई, ठीक है। तो ये तीनों जो साइन है मोबाइल में, ये पावर के लिए होगा। तो 10, फिर ये आप इनमें से कोई एक साइन दबाएंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2.3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जब ये सारा हम जो लिखेंगे 10 जो है और माइनस जो है वो 2.3 जब हम लिखेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा। लेकिन यहां इसने क्योंकि ये हल नहीं किया, तो एक मिनट, मोबाइल में मैं करके देखता हूं। चलें जी, तो यहां पर जब आप इस तरह से वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि मैंने निकाली नहीं हुई थी, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 0.005। अब यहां पर ये जो पॉइंट है आप यहां भी छोड़ दें, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पॉइंट है इसको हम यहां ले आएंगे, और क्योंकि ये कहां जा रहा है, राइट साइड पर, तो राइट साइड पे जब भी जाएगा तो पावर आएगा माइनस में। तो आंसर क्या आएगा, 5 × 10⁻³ और ये हमारे पास क्या आया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है जी। ये इसका आंसर। तो पहला सवाल जो है वो हमने कर दिया है। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल करेंगे। आप भले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, अब ये हमारा है सेकंड जो है वो प्रॉब्लम या सेकंड एग्जांपल है। उसमें क्या चाह रहा है कि मालूम करें pH। क्या मालूम करें, pH। तो पहला जो है डेटा के अंदर हमें क्या चाहिए, pH चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या चाहिए, POH भी चाहिए, दोनों हमें मालूम करने हैं, ये भी हमें चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन OH, चारों चीजें हमें चाहिए, और हाइड्रोजन आयन की भी कंसंट्रेशन चाहिए। अब ये चीजें हैं, और गिवन क्या है हमारे पास, KOH। तो जब KOH गिवन हो तो यहां आपको पता है कि ये हमारे पास है सॉल्यूशन। क्या है, सॉल्यूशन। तो ये सपोज करें ये हमारे पास है KOH, तो ये जो है डिसोसिएट होगा जब इसको हम वाटर में डालेंगे, ठीक है जी। एक्वस सॉल्यूशन में हम जब डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा। कैसे डिसोसिएट होगा, ये जो K है, K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और OH के ऊपर माइनस की चार्ज, और वापस ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस ये बन भी जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये जो है वो बन जाएगा, ठीक है जी। तो K प्लस और OH, ठीक है जी। आप चाहें तो एक ही एरो से शो कर दें, ठीक है जी, या वैसे कर दें जैसे आपका दिल चाहे, लेकिन ये बनेगा इस तरह से, टूटेगा, डिसोसिएट होगा, OH आयन भी बनेगा और K प्लस भी बनेगा। अब यहां देखें कि ये हमारे पास है बेस, ये हमारे पास क्या है, बेस है और स्ट्रांग बेस है। तो यहां पर ये इसकी जो है वो वैल्यू गिवन है 2.46 × 10⁻⁻19 मोलरिटी। अब जितना इसकी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू किसकी बनेगी, OH की। तो ये कितनी वैल्यू है इसकी, 2.46 10⁻⁻19, तो OH की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2.46 × 10⁻⁻19। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें OH आयन की कंसंट्रेशन मिल गई। तो हम यहां लिख सकते हैं, पहला जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि OH आयन की जो है वो कंसंट्रेशन कितनी बन गई, 2.46 × 10⁻⁻19। तो पहला हमसे हो गया, ये हो गया, OH वाला हो गया, ठीक है। कैसे हमने किया, जितनी इसकी कंसंट्रेशन है उतना ही ये टूटेगा, और जितना इसकी कंसंट्रेशन है उतनी टूटने में इसकी OH या हाइड्रोक्सिल आयन भी उतनी बनेगी, ठीक है। अब आ जाए आगे, यहां हमें चाहिए POH। तो POH के लिए हम जो है फार्मूला लगाएंगे। अब हम POH मालूम करते हैं, क्योंकि
हाइड्रोक्सिल आयन मिल गया तो POH, ठीक है जी। तो POH के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? फॉर POH के लिए हमारे पास फार्मूला है माइनस लॉग और OH की कंसंट्रेशन। तो यहां लिखेंगे क्या? माइनस लॉग और OH की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2.46 10⁻⁻⁻19। तो यहां आप अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, माइनस लॉग लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2.46, फिर मल्टीप्लाई, फिर 10 के बाद आप ये साइन या ये साइन या ये साइन दबाएंगे तो पावर आ जाएगा, वहां लिखेंगे -19। बुक में क्योंकि ये हल हुआ है तो उसका हम आंसर देख लेते हैं। तो वो उसका जो आंसर है हाइड्रोक्सिल आयन का POH का, तो वो हमारे पास आ रहा है कितना जी? अच्छा जी, POH का आ रहा है 8.61। क्या आ रहा है? 8.61। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 8.61। हो सकता है आप जब इसको करें तो आंसर आए 8.609 या 7, तो राउंड आप करेंगे तो 0 किस में हो जाएगा? 1 में, ठीक है। तो POH हमें मिल गया, ठीक है जी। अब ये एक आंसर हमें मिल गया OH वाला, ठीक है, एक आंसर हमें मिल गया POH वाला, ठीक है जी। अब हमें pH चाहिए, तो पहला हो गया, ठीक है जी। अब हमें pH चाहिए, तो pH किसके बराबर होता है? pH बराबर होता है POH बराबर 14 के। इसी तरह हमें अगर pH चाहिए तो होगा क्या कि 14 माइनस POH, इस तरह होगा ना, ये प्लस जो है वहां आ जाएगा माइनस में, तो 14 वैसे का वैसा और माइनस। अब POH की अगर हम वैल्यू लिखें तो POH की वैल्यू क्या है? 8.61, अभी हमने मालूम किया है 8.61। तो 14 में से अगर हम 8.61 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा कुछ जो है वो हमारे पास 5.39। तो pH हमारे पास क्या आया? 5.39, ठीक है जी। तो 3 हमारे पास आंसर आ गए, पहला pH भी आ गया, POH भी आ गया, OH भी आ गया। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज रह गई, वो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब इस हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है बुक में इस फार्मूले के मुताबिक नहीं, ये नहीं, इस फार्मूले के मुताबिक किया गया है, तो उससे भी हम करते हैं और दूसरे तरीके से भी हम करते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम यहां करते हैं। यहां मैं इसको मिटा देता हूं, फार्मूले सारे आपने लिख लिए होंगे, ठीक है जी। तो देखें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो मुझे अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन चाहिए तो दो मेथड है, दोनों से ही हम यहां करते हैं बुक वाले हिसाब से। हमें हाइड्रोजन आयन चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है जी। तो पहला जो हमने अभी किया था, जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 में, तो वहां क्या लिखा हुआ था? वहां ये लिखा हुआ था कि भाई हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है बराबर होता है -10 माइनस का pH। तो 10 वैसे का वैसा माइनस, और pH की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5.39। क्या निकाला है? 5.39। तो आप आगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे 10, और फिर जो ये साइन है जो अभी हमने लिखी थी, ये साइन भी पावर की है x के ऊपर y, या ये साइन भी जो है वो एक्सपोनेंट की है, इनमें से कोई एक दबाएंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहां पर जो हाइड्रोजन आयन है इन्होंने दी है वो क्या दी है जी? वो दी है 4, ठीक है जी। हाइड्रोजन आयन जो इन्होंने जो निकाली है वो हमारे पास आ रही है 4 हाइड्रोजन आयन 1 and 2। अच्छा जी, हाइड्रोजन आयन जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 5.39। क्या आ रही है? 5.39। हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे पास आ रही है 5.39। ये शायद यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, 4 जो है 10 पावर माइनस log 4.07 इंटू 10⁻⁶। जी, इसका जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह आ रहा है। क्या आ रहा है? 4.07 इंटू 10⁻⁻�6। अब ये तो डायरेक्ट इन्होंने लिखा हुआ है, हो सकता है जब आप बुक में करें तो यहां पर ये ना हो, 4.07 ना आए, ठीक है जी। या जो अगला जो हम सवाल करेंगे तो शायद यहां ये चीज ना आए, यहां आगे कुछ और हो, 10⁻⁻5 हो, तो राउंड ऑफ करके या पॉइंट को यहां आगे करके हम ये कर सकते हैं। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करते हैं, जो हमारे पास फार्मूला है हाइड्रोजन आयन के लिए, बुक वाला मेथड। अब हम क्या करते हैं? बुक वाला मेथड वो क्या है? ये कि हाइड्रोजन आयन है,
हाइड्रोक्सिल आयन है और ये बराबर है 1 इंटू 10⁻⁻14 के। अब यहां से हमें हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए, हाइड्रोजन आयन चाहिए, तो हाइड्रोक्सिल आयन यहां आके डिवाइड करेगा, तो 1 इंटू 10⁻14 और नीचे क्या हाइड्रोक्सिल आयन। ये बुक में गिवन है, इस तरह इसी मेथड से गिवन है। तो ये 1 इंटू 10⁻14 वैसे का वैसा, हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁻14 और डिवाइडेड बाई क्या 2.46 10⁻19। अब जैसे यहां जो आप करेंगे देखिए ये -19 ऊपर चला जाएगा, 1 को आप डिवाइड करेंगे 2.46 से और 14 डिवाइडेड बाई -19 है, तो क्या हो जाएगा 10⁻14 और ये हमारे पास जो है -19 अगर ऊपर चला जाए तो ये किस में हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस के अंदर। ठीक है जी, यानी हाइड्रोक्सिल आयन जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास किस में हो जाएगा प्लस में। अच्छा ये -19 नहीं है, खाली 9 है। ठीक है जी, ये हमारे पास है खाली 9, 2.46 ये खाली 9 है, तो ये ऊपर हमसे गलती हो गई, खाली 9 है। यहाँ आप जो है खाली 9 लिखें, ये 9 है सारा, -9, यहाँ तो हमने 9 लिखा है, यहाँ भी 9 हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ बाकी सही है, तो यहाँ भी जो है वो 9 आ जाएगा, तो 9 जो है ऊपर चला जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ देखें कि 14 में से प्लस के 9 जो है चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻5। तो यहाँ जो है 1 को अगर आप 2.4 से 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, जैसे ये है ना 4.07, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 0.407। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ हो सकता है आगे 7 ना आए, 5-6 आए, तो अब इस पॉइंट को यहाँ हम ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4.07 और यहाँ पर 10⁻⁻5 क्योंकि एक नंबर के बाद गया है तो -5 में हम एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, हाइड्रोजन आयन का। यही बुक में हमें गिवन भी है। तो कैलकुलेटर में क्योंकि कुछ चीजें ऊपर नीचे आ जाती है, राउंड ऑफ डेटा हमें करना होता है, बाकी ठीक है। तो यहाँ हमने जो वैल्यू में जो है वो -19 लिखा था, -19 नहीं था, -9 था, बाकी सारा का सारा वही है जो आंसर जो है बुक वाला है, या जिस तरीके से हमने किया है बिल्कुल ऐसे का वैसा ही आएगा। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हम जो है इसके जो है 3 जो है प्रॉब्लम है इसके इंशाल्लाह मैं वो भी करूंगा, तो वो आपको अच्छे से समझने चाहिए। एग्जाम में इनमें से कम 2 सवाल इंशाल्लाह आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।